बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतपाल को लेकर नेपाल में हाई अलर्ट जारी है। नेपाल पुलिस और सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलर्ट मोड में है। नेपाल के सभी एयरपोर्ट पर इस वक्त हाई अलर्ट है क्योंकि अमृतपाल इस वक्त नेपाल में है। इसको लेकर के अब नेपाल पुलिस भी तलाश में जुटी हुई है और जिस तरीके से अमृतपाल के नेपाल में होने की आशंका है, ऐसे में भारत ने नेपाल सरकार को पत्र लिखा है कि वो नेपाल से किसी और देश ना जाने पाए। वो भारतीय पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल कर सकता है अपनी जिस तरीके से वो भारत से नेपाल भागा है, क्योंकि पंजाब पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही थी। भारत के अलग अलग राज्यों में उसको ढूंढा गया, लेकिन अब अमृतपाल के नेपाल में होने की आशंका है। ऐसे में नेपाल पुलिस भी वहां पर अलर्ट मोड में है, तलाश में जुटी हुई है। नीरज मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, भारत की तरफ से नेपाल सरकार को पत्र भी लिखा गया है कि अमृतपाल के नेपाल में होने की आशंका है। क्या उसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन मिल पाई है और पंजाब पुलिस की टीम भी नेपाल पहुंची है? जसप्रीत, देखिए, भारतीय दूतावास की तरफ से नेपाल को पत्र लिखा गया है कि आप तमाम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे या पुलिस को अलर्ट कर दीजिए कि अमृतपाल को ढूंढा जाए। लेकिन वहां सबसे बड़ी आशंका यह है कि नेपाल में जो पाकिस्तान दूतावास है, वहां से फर्जी पासपोर्ट या भारतीय पासपोर्ट में बदलाव कर अमृतपाल अपना हुलिया बदल के दुबई, सिंगापुर और कतर जैसे देशों में निकल सकता है। इस बात की आशंका है और इसलिए भारतीय दूतावास के पत्र के बाद वहां तमाम लोग, चाहे नेपाल की पुलिस हो और आपने जिक्र किया डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन विभाग के अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। पंजाब पुलिस के पहुंचने की जो बात की है, इस बारे में अभी हमें सूचना नहीं मिली है। इस बारे में और जानकारी जुटानी होगी। ठीक है नीरज, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो अमृतपाल पर नेपाल में हाई अलर्ट है। हालांकि जिस तरीके से दूतावास की तरफ से पत्र लिखा गया है, भारतीय दूतावास की तरफ से, कि नेपाल में सहयोग किया जाए भारत का, जिस तरीके से अमृतपाल भगोड़ा है कई मामलों में वांछित, अब वो नेपाल पहुंचा है भागते हुए और सीमा पार होने की उसकी आशंका पहले ही बनी हुई थी। अभी तक उसके बारे में जानकारी, स्पेसिफिक लोकेशन नहीं मिल पाई है, लेकिन वो भारतीय पासपोर्ट में बदलाव कर दूसरे देश भाग सकता है। भगोड़े अमृतपाल सिंह की तलाश जारी है। देश के कई राज्यों में पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन खबर है कि अमृतपाल उत्तर प्रदेश से लखीमपुर खीरी के रास्ते नेपाल भाग गया है और आशंका यह है कि वो वहां से किसी दूसरे देश में भागने की फिराक में है। इसीलिए भारत सरकार ने नेपाल सरकार को चिट्ठी लिखकर उसे गिरफ्तार करने की मांग की है। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि नेपाल सरकार इसमें सहयोग करे, क्योंकि अमृतपाल जिसने फोर्स बनाई हुई थी, लोगों को भड़का रहा था, आईएसआई के साथ उसके तालमेल की बातें भी सामने आई है और विदेश भागने की फिराक में है अमृतपाल। जैसा कि पहले ही ये सूत्र बता रहे थे कि वो दूसरे देश भाग सकता है नेपाल के रास्ते, और अब यही खबर सामने आई है। तो भगोड़ा अमृतपाल सिंह नेपाल में छिपा हो सकता है। इस आशंका को देखते हुए भारत सरकार ने नेपाल सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि अगर अमृतपाल नेपाल से भागने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। चिट्ठी में यह भी आशंका जताई गई है कि अमृतपाल नेपाल से किसी दूसरे देश में भागने के लिए भारतीय पासपोर्ट या किसी फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पंजाब पुलिस अमृतपाल की तलाश में अब नेपाल तक पहुंच चुकी है। इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस विंग भी काम कर रही है।